इस वीडियो में आप गवर्नमेंट की एक पॉपुलर स्कीम आरबीआई सेविंग बॉन्ड स्कीम के बारे में जानेंगे। आरबीआई सेविंग बॉन्ड स्कीम, जिसका पूरा नाम आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स है। ये वीडियो सेविंग बॉन्ड की एक कंप्लीट वीडियो है। इसमें आपको आरबीआई सेविंग बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही इसमें मैंने अदर गवर्नमेंट स्कीम से कंपेयर करके दिखाया है कि कैसे ये स्कीम बाकी दूसरी स्कीमों से बेहतरीन है। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, आप में से बहुत से लोगों ने इस स्कीम का नाम तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई द्वारा लाई जाती है, इसलिए ये स्कीम 100% सुरक्षित मानी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम में आपको 8.05% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ये इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने में सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट अभी 30 जून तक वैलिड है, इसके बाद इसे फिर से रिवाइज किया जाएगा। दोस्तों, आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो हर 6 महीने के बाद मार्केट और महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। इस स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक ये बॉन्ड स्कीम में निवेश कर सकता है। इसमें एनआरआई एलिजिबल नहीं है। इस स्कीम में इंडिविजुअल, जॉइंट या फिर माइनर अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन माइनर अकाउंट को मैनेज केवल पेरेंट्स ही कर सकते हैं, और इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लॉक इन पीरियड की। आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड है 7 साल। एक बार पैसे निवेश करने के बाद 7 साल से पहले आप इसमें से पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन कुछ कंडीशन में सीनियर सिटीजन को दिया गया है। जैसे 60 से 70 की उम्र के लोग 6 साल के बाद इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। 70 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए 5 साल है, और 80 से ऊपर के लोग 4 साल के बाद इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर की हेल्प से ये जानते हैं कि इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आप आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इसका करंट इंटरेस्ट रेट है 8.05%, टाइम ड्यूरेशन है 7 ईयर्स और नंबर ऑफ इंटरवल्स है 2, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो साल में 2 बार दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका टोटल अमाउंट बनेगा 86,875 रुपीज, यानी इसमें आपको इंटरेस्ट मिला 36,875 रुपीज। अगर आप इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट बनेगा 8,68,756 रुपए। इसमें आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 3,68,756 रुपए। और अगर आप इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट बनेगा 17,37,513 रुपए। मतलब इसमें आपने टोटल इंटरेस्ट अर्न किया 7,37,513 रुपए। दोस्तों, इसी तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हम आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स को बाकी दूसरी स्कीम से कंपेयर करके देखते हैं कि ये उनसे कैसे बेहतर है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी स्कीम से कंपेयर करते हैं। इस समय एसबीआई की 7 साल की एफडी स्कीम पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.5%। अगर इसमें हम 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 7 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा 78,521 रुपए, जबकि आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में 50,000 इन्वेस्ट करने पर 7 साल में आपको टोटल अमाउंट मिल रहा था 86,875 रुपए। यानी सेम इन्वेस्टमेंट पर आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में 8,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप एसबीआई एफडी स्कीम में 5 लाख रुपए 7 साल के लिए निवेश करते हैं तो 7 साल बाद आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 7,85,000 रुपए, और सेम इन्वेस्टमेंट पर आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में आपको मिल रहा है 8,68,000 रुपए। मतलब कि 80,000 से ज्यादा का प्रॉफिट आपको आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न तो इसमें मिल रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस स्कीम इससे ज्यादा बेहतर है। तो चलिए अब पोस्ट ऑफिस स्कीम को आरबीआई सेविंग बॉन्ड से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन और सुकन्या समृद्धि स्कीम को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा रिटर्न इस समय पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में मिल रहा है 7.7% का। तो चलिए आरबीआई सेविंग बॉन्ड को एनएससी स्कीम से कंपेयर करके देखते हैं कि कौन ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 5 साल की होती है, जबकि आरबीआई सेविंग बॉन्ड 7 साल का होता है। तो कंपैरिजन के लिए हम आरबीआई बॉन्ड को 5 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में 5 लाख रुपए 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 7,24,000 रुपए। और अगर आप 5 लाख रुपए आरबीआई बॉन्ड में 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 7,41,000 रुपए। यानी यहाँ भी आरबीआई सेविंग बॉन्ड जीत गया। आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में एनएससी स्कीम के कंपैरिजन में 0.35% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, इसलिए आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स को बाकी फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम से बेहतर माना जाता है। अब हम इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में आपको कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता। इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल
टैक्सेबल होता है। जैसे अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको वही टैक्स इस पर भी देना पड़ता है, और अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते और ये इंटरेस्ट जोड़ने के बाद भी आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते तो इस इंटरेस्ट पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। अब आरबीआई बॉन्ड से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे कि जब आप आरबीआई बॉन्ड खरीदते हैं तो आरबीआई ये बॉन्ड आपको डीमेट की फॉर्म में इशू करता है, जिसे बॉन्ड लेजर अकाउंट कहते हैं। आपका ये बॉन्ड शेयर मार्केट में तो दिखाई देता है, लेकिन इसे आप ट्रेड नहीं कर सकते और ना ही इसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे सिर्फ बॉन्ड होल्डर की डेथ केस में ही नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। आरबीआई बॉन्ड को गिरवी रखकर आप किसी बैंक से लोन भी नहीं ले सकते, इसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। और आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में केवल बॉन्ड होल्डर ही नॉमिनी फाइल कर सकते हैं। आरबीआई सेविंग बॉन्ड आप किसी भी नेशनलाइज बैंक, एसबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक से खरीद सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए इसमें आपको बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ये सेविंग बॉन्ड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसे सेफ माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में जाना, जहां से आप एक फिक्स्ड इनकम पा सकते हैं। तो अब फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।